फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, इसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाली हूँ। और ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से आपको ऑप्शन दे रखा है और बताना है कौन कौन सा ऑप्शन जो है आपका सही है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें दे रखा है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। जो कि क्या दे रखा है, आपका सही दे रखा है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हाथी होता है उसका अगर आप कलर देखोगे तो थोड़ा सा ब्लैक कलर में आएगा। तो ब्लैक कलर क्या करता है, उष्मा को ज़्यादा अपने अंदर अवशोषित करता है, तो इसलिए इनको जो है गर्मी ज़्यादा लगती है और एक कीचड़ या फिर जो गंदा पानी होता है उसमें खेलना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट तो आपका सही दे रखा है। ठीक है, उसका बाद में दे रखा है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो देखिए, जो हाथी होता है हालांकि बहुत बड़ा होता है, बट 10 घंटा ये नहीं सोता है, ये 2 से 4 घंटा ही जो है सोते हैं, यानी कि आराम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो आपका नहीं होगा, ये तो आपका गलत दे रखा है। तो देखिए किस किस ऑप्शन में सेकंड वाला है, फोर्थ में आपको दे रखा है, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं। फर्स्ट में भी दे रखा है तो ये भी आपका ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, अब हमें थर्ड और सेकंड में से चेक चेक करना है कि कौन सा जो है हमारा सही होगा। तो देखिए, अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको दे रखा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किग्रा होता है। तो देखिए, ये बात आपकी सही दे रही है कि जो 3 महीने का जो हाथी का बच्चा होता है उसका जो वजन होता है वो कितना होता है, 200 क्विंटल यानी कि 2 केजी होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में दे रखा है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 केजी पत्ते झाड़ियाँ खा लेते हैं। ये भी आपका सही दे रखा है। जो हाथी होता है वो कितने केजी लीफ यानी पत्तियों को खाता है, 100 केजी। ठीक है, तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ही बातें आपको सही दे रखी है। तो थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 62 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने इस सेशन में लिया हुआ है ज़्यादातर, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बार वीडियो को खुद से मतलब रोक करके थोड़ा सा इनका आंसर देने का जो है प्रयास कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। इसमें से आपको ऑप्शन दे रखा है, उसके बाद में बताना है कौन कौन सा जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसमें दे रखा है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें क्या होता है, नेचुरल कलर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो नील हो गया, आपका हल्दी हो गया, ठीक है, जो फूल और पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है उनका यूज़ करके जो पेंटिंग होती है वो बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। तो ये भी आपका जो है बात सही दे रखा है। तो आपने सी दे रखा है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम से पड़ा। ये भी आपका सही दे रखा है। उसके बाद में डी दे रखा है आपका, मधुबनी राजस्थान में अति प्रसिद्ध जिला है। तो नहीं, ये राजस्थान में नहीं है, देखिए उत्तरी बिहार में है। मधुबनी पे जो पेंटिंग आपकी कहाँ पर मिलती है, उत्तरी बिहार में। तो इसलिए डी ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको फर्स्ट में डी रखा है, ये भी डी दे रखा है, इसमें भी डी दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट है। ए बी सी आपका सही दे रखा है, बट जो डी है वो आपका गलत दे रखा है। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप इन सारे पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं पॉइंटों में से एक आध पॉइंट और ऐड करके आपके एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिएगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है। ठीक है, तो ये पक्षी आपका कौन सा होगा, कौवा। ठीक है, कौवा क्या करता है, पेड़ की जो ऊंची डाल होता है वहां पर जो है अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कौवे से रिलेटेड एक चीज़ और भी ध्यान में रखिएगा कि जो कोयल होती है, ठीक है, कोयल होती है, वो क्या करती है, कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है और कौवा उसे अपना अंडा समझ करके पालता है। कोयल क्या करती है, अपने अंडे को खुद नहीं पालती है, कौवा उसके अंडे को पालता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद में कलचिड़ी की बात कर ले, जिसे इंडियन रॉबिन बोलती है। तो ये पत्थरों के बीच में जो है अपना घोंसला बनाती है। बाकी बर्ड्स के बारे में मैंने आपको जो कंटेंट की क्लासेस कराई थी तो उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दे रखा है, रजत ने अपने मित्र से कहा,
मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। ठीक है, कि जो रजत है वो किस चीज़ से पीड़ित है, क्योंकि देखिए इसमें दे रखा है कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता है। तो ये सारे लक्षण जो है किसके? मलेरिया के। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी जो दवा है वो किससे बनती है? सिनकोना पेड़ की छाल से। ठीक है, तो आपको सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये पूछ रखा था कि अलब्रूनी कौन था। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें मैंने आपके साथ वही क्वेश्चन लिया हुआ है जिसमें कि जो आपके एनसीईआरटी के बुक में जो दिया हुआ है जो कंटेंट, उसमें से जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो उन सारे क्वेश्चनों को मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया हुआ है। तो आज के लिए ये जो सेशन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी बट सारे क्वेश्चन जो है इसमें मैं इंक्लूड कर रखी हूँ। इसके अलावा भी आपकी जो मैराथन है बहुत ही जल्द आएगी, जिसमें जो भी अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मोस्टली बार रिपीटेड है उनको मैं वहाँ पर कवर करा दूंगी। एक मैराथन आपकी हो चुकी है, एक और आएगी जिसमें कि सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूंगी, सारी की सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, अलब्रूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। तो देखिए ये दोनों बातें आपकी गलत दे रखी है अलब्रूनी के बारे में। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवा के बाजारों का अध्ययन करने आया था। तो देखिए ये भी गलत दे रखा है, क्योंकि देखिए जो अलब्रूनी था आपका वो अफगानिस्तान से नहीं आया था, उज्बेकिस्तान से आया था। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान। हमेशा आपको ऑप्शन में अफगानिस्तान देता है, ये आपको आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए देता है, क्योंकि उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में थोड़ा बहुत सिमिलरिटी है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है जो अलब्रूनी थे वो कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से आए थे। ठीक है, तो अफगानिस्तान जब भी आपको ऑप्शन में दिखे आप उसको पहले ही कट कर दीजिएगा। ठीक है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक किया। इन्होंने किसके बारे में लिखा? हमारे देश में तालाबों, जो तालाब होते हैं ना उनके बारे में लिखा। ठीक है, उनके बारे में मैंने आपको कंटेंट की क्लास में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, तो आई होप कि आप उस क्लास को देख लिए होंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। उज्बेकिस्तान ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल लाल रंग में देख सकते हैं, हर रंग में देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं, केवल हरे रंग में देख सकते हैं। देखिए जो रात में जो जानवर रात में जागेंगे वो चीज़ों को कैसे देखते हैं? ब्लैक एंड वाइट में, जैसे कि आपका उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही है, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखती हूँ कौन सा है, 77। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है, जैसे कि ए बी सी। ठीक है, इसमें से बताना है आपको कौन कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे, तो इन क्वेश्चनों की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको इग्नोर कर दे, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। अभी मैंने हाथियों के बारे में कुछ जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने कुछ चीज़ें हाथियों से रिलेटेड बताई थी। ठीक है, तो इसमें देखिए और भी दे रखा है, हाथियों के झुंड में केवल हाथनी और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो देखिए ये आपका जो कथन है वो सही दे रखा है। ठीक है, उसके अंदर रखा है, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तो अगर हम बी की बात करें, ठीक है, तो ये आपका गलत दे रखा है, क्योंकि जो हाथियों का झुंड होता है उसमें ऐसा तो एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया हुआ कि केवल एक ही परिवार के सदस्य रहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथी ही पूरे झुंड की नेता होती है, ये भी आपका सही दे रखा है। एक झुंड में हाथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है, तो देखिए नहीं, एक जो हाथियों का झुंड होता है इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो हाथी और बच्चे हो सकते हैं, ये आपका गलत दे रखा है। ठीक है, तो इसमें से आपका कौन कौन सा सही जाएगा? ए और सी किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर थर्ड में, तो थर्ड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश,
पराग मूला को तो देखिए जो पंखुड़ियों के अंदर, ठीक है, फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई दी है, उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है पराग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, ये आप अगर आप देखेंगे तो ये आपके साइंस का क्वेश्चन है, बट आपके ईवीएस में भी दे रखा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड कर दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको साइंस से रिलेटेड रहेंगे बट आपके पेपर 1 में पूछ रखा है, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो सारे टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, जो मोस्टली बार रिपीट हुए हैं और जो एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको भी इंक्लूड किया हुआ है, तो देख लीजिएगा। यदि आप रेलवे गाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा वड़ा चटनी। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर देखिए आपसे क्वेश्चन में सीधी क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है, थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन को दे रखा है, ठीक है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद, तो यानी कि गुजरात, तो गुजरात में आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें खाते हैं, जो गुजरात के लोग हैं वो क्या चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, ढोकला, लेमन राइस हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो है राइट आंसर हो जाए। देख लिया आप, खुद देखिए कि क्वेश्चन जो है किस तरीके से आपको पूछ रखा है। यानी यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की जो है कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे, ठीक है। तो आपको जो स्टेट है वहाँ के जो फूड है उनको ध्यान में रखना है। आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे, बस आपको मेन जो की वर्ड है उसको ध्यान में रखना है कि कहाँ का जो है फूड पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमको इन सारी चीज़ों से नहीं मतलब है। एग्जाम में ये एक क्वेश्चन बना, नीचे चित्र फर्स्ट में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र सेकेंड व थर्ड में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय छायांकित भाग में दिखाए गए हैं। एक्स तथा वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन चुनिए। तो देखिए ये जो है आपकी 24 आवर की घड़ी है, ठीक है, जिसमें देखिए जो एक आपका पार्ट होता है ये कितने हावर्स का होता है, 2 हावर्स का, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या दे रखा है, एक्स और वाई का जो है हमें सोने का समय बताना है। तो इसमें दो पार्ट को जो है छायांकित कर रखा है। तो देखिए एक जो आपका पार्ट होता है वो 2 हावर्स का होता है, तो 2 यहाँ पर है, तो कितने जो ये जानवर है कितने घंटे सोता होगा, 4 घंटे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक बात पता चली कि जो एक्स जानवर है वो कितने घंटे सोएगा, 4 घंटे, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका एक जो पूरा ये होता है, ठीक है, सर्कल, इसमें कितने होते हैं, 12 खाने होते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है ऐसे जो है छोड़ रखा है, छायांकित नहीं किया है, और 9 को जो है इसमें छायांकित कर रखा है। तो एक में कितने होते हैं, 2 हावर्स, तो 9 दूना के 18 हावर्स जो है आपके ये जानवर सोता होगा। यानी एक्स कितने सोता है, 4 हावर्स सोता है, और वाई जो है कितना सोता है, 18 हावर्स। तो हमें देखना है ऑप्शन में आपको किस में दे रखा है। देखिए यहाँ पर दे रखा है एक एक्स जो है 20 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है। तो देखिए ये तो नहीं, हमें अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स कितने घंटे सोता है, 4 घंटे, एक्स 18 घंटे, ये भी गलत, एक्स 4 घंटे सोता है जबकि वाई 18 घंटे सोता है, जो कि क्या दे रखा है, आपका सही दे रखा है। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, आने के जो है चांसेस है, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका एक पार्ट होता है वो 2 हावर्स का होता है, और इसमें कितने पार्ट होते हैं, टोटल 12, ठीक है। 12 दूना के 24, यानी 24 हावर जैसे कि एक दिन में होता है ना, वैसे ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए मृत सागर क्या है। अब दे रखा है मृत सागर क्या है, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों में ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। देखिए जो आपका मृत सागर होता है वो कैसा सागर होता है, ऐसा सागर होता है जो सभी महासागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 दे रखा है, इसमें देखिए इसमें क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन आपका पेडागोजी का मैंने यहाँ पर ले रखा है। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर दे रखा है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में संस्कृतीय क्षेत्र विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। विभिन्न क्षेत्र संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले
चार्ट उपयोग और उसकी व्याख्या करना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पे हमें बच्चों को व्याख्या नहीं देनी है, तो ये आपका कट हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों को उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो शिक्षिका है वो विद्यार्थी के प्रीवियस नॉलेज को महत्व देगी, क्योंकि वो अपना घर में तो डेली जो इस सारी चीज़ों को देखता है। तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ जो सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये भी जो है क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के विभिन्न प्रकार के भोजनों में दी गई जानकारी को विस्तृत व्याख्या। तो अभी मैंने बताया कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को व्याख्या नहीं देना है, ठीक है। किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों को भोजन को प्रदर्शन करना, ये भी आपका गलत दे रखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपकी। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद आपका हो चुका है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो देखिए इसमें जो इस क्वेश्चन का राइट है वो तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बट अभी आपके एग्जाम में आंध्र प्रदेश आपको ऑप्शन में देगा नहीं, तेलंगाना देगा, ठीक है। तो आपको तेलंगाना ही टिक करना है, क्योंकि पहले जो तेलंगाना था वो आंध्र प्रदेश का भाग हुआ करता था, बट अब अलग हो गया है। तो इसलिए आपको जो पोचमपल्ली है वो कहाँ पर आ गया? तेलंगाना के अंदर में। तो आपको तेलंगाना ही टिक करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। उसके बाद में ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे हैं, कुछ और भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, उनको मैं क्या करूँगी, जैसे जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में अब ज़्यादा आने लगे, ठीक है। जिससे कि इसमें आपको क्या करता है, ऑप्शन देता है, बताना रहता है कौन कौन सा ऑप्शन चाहिए। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो इनको मैंने एक अलग से सेशन में पूरी की पूरी आपकी मैराथन फॉर्म में रहेगी, ठीक है। उसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन, अभी आपकी जो पीडीएफ है वो अभी थोड़ा सा पेंडिंग में है, आज तैयार हो जाएगी पूरे अच्छी तरीके से। उसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं। तो वो क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पूरी की पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसके पहले भी एक मैराथन मैंने करा रखी, जिसमें मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसे कि मैप्स वगैरह से जो आते हैं क्वेश्चन, और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया है। ये आपकी लास्ट मैराथन रहेगी, इसको आप रिवीजन करके चल जाइएगा। आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।